हेलो गाइस, तो देखिए गाइस, कल अपन सीखे सीखा कि देखो अपन जो LL1 जो पार्सर टेबल है, ठीक है, तो वो अपन कितना बनाते हैं। ठीक है, कल अपन इसके काम किया सीखा कि जो LL1 पार्सिंग टेबल अपन 50 में बन दी है। ठीक है, कल एक तो अपन एक किया सीखा, और हमने क्या किया था, सेकंड थिंग की भी कोई भी ग्रामर है, हाउ टू फाइंड आउट कि इट इज LL1 और नॉट। ठीक है, कोई भी ग्रामर है, इट इज LL1 और नॉट, ठीक है, वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप उस ते भी काम करते सीखा। चलो एक ग्रामर में देता हाँ, तो तुम मैं दसना है जस्ट बाय सीइंग द ग्रामर कि इट इज LL1 और नॉट। देखिए द ग्रामर इज okay, let me know this grammar is LL1 or not. Check it out guys, check it out. I want answer in a one maximum 1 minute you have. Let me know this grammar is LL1 or not. यस बताइए प्लीज। बताइए प्लीज दिस ग्रामर इज LL1 और नॉट। सर है LL LL1 है, तो ये नहीं है हाँ जी सर। LL1, ये LL1 नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ वाई। क्योंकि कर दिया थी क्या 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 कर रहे हो, अरे कॉमन आता है ना, ये कॉमन आ रहा है। एस 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 का फर्स्ट हम फर्स्ट निकाले तो ए आएगा। ये भी है। द सेकंड थिंग इज लाइक दैट कि आपने ऐसे भी नहीं, सबसे पहले देखिए मैंने कल आपको बताया था कि आपने दो चीज़ें चेक करनी है। सबसे फर्स्ट की भी इज देयर एनी लेफ्ट रिकर्जन और नॉट, सॉरी लेफ्ट, हाँ लेफ्ट रिकर्जन नहीं होना चाहिए है, लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होना चाहिए है। ठीक है, तो लेफ्ट रिकर्जन का देखो मैंने आपको बताया था क्या होता है लेफ्ट रिकर्जन में, क्योंकि कोई भी वेरिएबल, ठीक है, अगर एरो के बोथ साइड प्रेजेंट हो तो वहाँ पर लेफ्ट रिकर्जन कर देगा। तो इतने की ये देखिए, इतने भी ऐसे हैगा, ये इतने भी ऐसे हैगा, लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है, तो कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है गाइस, तुसी कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करनी है। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ, दिस इज नॉट LL1। रीजन का पता लग गया बेटा कि यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन है। सिमिलरली कोई लेफ्ट फैक्टरिंग का मैं एग्जांपल देता हूँ, तो यू नो वैसे तो इतना कैलकुलेट करोगे ता भी ये वो आएगा कि नहीं है। ठीक है, तो देखो बट अपन इस टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि इधर जो अपन पता है कि भी ये सपोर्ट नहीं करता है। एक तो एम्बिग्यूअस ग्रामर में, ठीक है, एक तो अगर कोई ग्रामर एम्बिग्यूअस है, ठीक है, एम्बिग्यूअस ग्रामर, और द सेकंड वन इज लेफ्ट रिकर्जन नहीं होना चाहिए है, लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होना चाहिए है। ठीक है, ये थ्री चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमें। ठीक है, ये थ्री चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमें। सो अगर ये तीनों चीज़ हैं तो ये ग्रामर क्या है, कोई भी वो LL1 नहीं होगी। ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट। तो बेटा कोई यहाँ तो कोई डाउट हो, अब जैसे कोई एग्जांपल आप ले लेते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग का। सो दिस इज लाइक दैट ए बी एस लाइक दैट एंड ए बी लाइक दैट। ठीक है, तो इतने आप देखते हैं आगे, देखो तीनों के स्टार्टिंग में ए है, ठीक है, सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल सेम टर्मिनल है। सो दैट मीन्स कि लेफ्ट रिकर्जन इज प्रेजेंट, सॉरी लेफ्ट फैक्टरिंग इज प्रेजेंट देयर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पार्सर को प्रॉब्लम क्या आएगी कि कौन सी प्रोडक्शन सेलेक्ट करनी है। देखा सपोज करो ए बी से रिगार्डिंग कुछ स्ट्रिंग बनानी है फॉर एग्जांपल, तो ये वाली प्रोडक्शन सेलेक्ट करेगा, वो ये वाली करेगा, ये वाले करेगा, क्योंकि ये ब्लाइंडली काम करेगा, LL0 के ऊपर बात करेगा। ठीक है, तो इसको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। तो ये डायरेक्टली आपने देखा कि इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग है, तो डायरेक्टली ये LL1 नहीं है, आपने कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है। ओके, तो कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर कोई भी ग्रामर है, अगर वो उसमें वो एम्बिगुअस है,
ਲੈਫਟ ਰਿਕਰਜਨ या ਲੈਫਟ ਫੈਕਟਰਿੰਗ है तो वो कभी भी LL1 नहीं होगी। तो देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਸਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। तो ये पार्सिंग टेबल है गाइस पूरी ठीक है कंप्लीट ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ दिस इज आवर कंप्लीट पार्सिंग टेबल एंड these are our grammar ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ कोई भी मैं इससे स्ट्रिंग बनाऊंगा देखिए स्ट्रिंग में एज्यूम कर लेंगे इसकी मैं ड्रा करके देखूंगा फिर उसी स्ट्रिंग को आप एज्यूम कर लेंगे दैट इज प्लस ओके so it's plus t e dash plus t e dash okay we will put here now and then t okay तो फॉर एग्जाम्पल देखिए गाइस आपा कोई ये स्ट्रिंग बनानी है तो कंपाइलर कितना बनता है देखिए मैंने आपको बताया कि आप देखो ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स आप देख सकते हैं चीज़ों तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बट मशीन्स क्या है वो नहीं देख सकते हैं। आजकल उस फील्ड में काम चल रहा है जिसमें मशीन देख सकेंगी तो उन्होंने आप कंप्यूटर विजन कर देगा उन्होंने आप कंप्यूटर विजन कर देगा। कंप्यूटर विजन का मतलब है कि कैमरा होएगा जो कंप्यूटर विजन फील्ड से आप करते हैं आज में आप देखो आप अपने आईज से आप देख रहे हैं ठीक है तो आप चीज़ों परसीव करते हैं कि ये चीज़ ये है ये चीज़ ये है ठीक है ये ऑब्जेक्ट की है वो ऑब्जेक्ट की है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन आप करते हैं। तो सिमिलरली देखो कंप्यूटर विजन में भी ये चीज़ें आती हैं नहीं कंप्यूटर विजन से की होता है कैमरा होएगा तो वो आइडेंटिफाई करेगा सारी चीज़ें ठीक है। जैसे सपोज करो कि अगर उन्होंने एनिमल्स की इमेजेस दे दी तो वो आइडेंटिफाई करेगा उसको कि ये कैट है उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा ठीक है। तो यही कंप्यूटर विजन है कंप्यूटर विजन से बहुत सारा काम हो रहा है इस पर तो एंड दिस इज द फ्यूचर। तो कंप्यूटर विजन का मतलब ये है विजन ठीक है। तो कंप्यूटर को हम आँखें प्रोवाइड कर रहे हैं आईज आप प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर से ठीक है। तो जिम्मे अपनी आँखों अपनी जो आँखें हैं ठीक है या अपनी जो आईज हैं ठीक है ये कितना परसीव करती हैं ऑब्जेक्ट्स नो तो कितना ये अंडरस्टैंड करती हैं कि ब्रेन में सिग्नल भेज दिया नहीं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इतना ही तो ये इससे काम चल रहा है काफ़ी आजकल ठीक है। तो बट देखिए जो इन ग्रामर में तो वो देख सकता है ठीक है बट जो वो पार्स ट्री बनाएगा तो वो इसकी हेल्प से बनाएगा पार्सिंग टेबल से ठीक है। देखिए पार्सिंग टेबल की हेल्प से पार्सिंग ट्री वो बनाएगा पार्सिंग टेबल नहीं क्या कहते हैं तो पार्स ट्री ठीक है। तो देखो जो LL1 है ये पार्सिंग टेबल को यूज करके ठीक है। तो पार्सिंग टेबल इसको हेल्प करेगी कि वो बताइए कौन से प्रोडक्शन उसको चूज करनी है ठीक है। हम देखो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी है जैसे देखिए ID then प्लस ID स्टार एंड ID ठीक है। सपोज करो ये जनरेट करनी है तो ये आप कर देंगे हाँ लास्ट में स्ट्रिंग के डॉलर आप ऐड कर देंगे ठीक है डॉलर आप ऐड कर देंगे हाँ। तो आप फिर देखो की करते हैं हाँ देखिए आप देखो ये होएगा देखो सबसे पहले फर्स्ट की ड्राइव करना है आपने ID तो केडी प्रोडक्शन यूज करेंगे देखिए स्टार्टिंग में देखिए अपने स्टार्टिंग सिंबल की ई ग्रामर ई से स्टार्ट हो रही है स्टार्टिंग सिंबल ई है और आपने ड्राइव की करना है ID तो इतने देखो ये पार्सिंग टेबल में देखेगा कि ई स्टार्टिंग सिंबल से जो आप ID जनरेट करनी है तो केडी प्रोडक्शन आप पिक करांगे तो दिस वन ठीक है गाइस। तो ये प्रोडक्शन इसने पिक कर ली गाइस इतने में थोड़ा सा छोटा थोड़ा सवाल साइज का बनाना पड़ेगा फास्ट तो वन तो देखिए तो इतने ये आपने कंसिडर कर ली है तो इसकी प्रोडक्शंस देखिए इतने आपने ID जनरेट करनी है तो स्टार्टिंग सिंबल ई है तो इतने कि फिर पार्सिंग टेबल से जाएगा ये कंपाइलर पार्सिंग टेबल से देखेगा तो ई स्टार्टिंग सिंबल कितने है कि ID जनरेट करनी हो तो केडी प्रोडक्शन पिक करेगा तो ये वाली प्रोडक्शन ये करेगा ठीक है कि ये वाली प्रोडक्शन पिक कर लोगी। तो फिर की होएगा गाइस देखो इतने इसने प्रोडक्शन पिक कर ली TE ठीक है। फिर देखो फिर ये की कहेगा कि देखो आप टीते हैं आप ठीक है और की जनरेट करना है
ਆਈਡੀ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਈਡੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ है। तो ये ਕੀ कह रहा है, देखिए ये की कह रहा है की जनरेट होगा, देखिए एफ टी डैश, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिए फिर कहता है कि आईडी अपन ने जनरेट करनी है। तो आईडी जनरेट करनी है तो यहाँ पे क्या हमारे पास ऐप है, ऐप से आईडी जनरेट करनी, तो ये कहता है डायरेक्ट आईडी जनरेट हो जाएगी। तो ऐसा आईडी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। फिर आप इतने देखो फिर नेक्स्ट की चाहिए अपन प्लस, तो इतने की है कि देखेगा कि पापा इतने कितने है टी डैश से है, टी डैश से है तो प्लस जनरेट करना है, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या है टी डैश है तो प्लस जनरेट करना है आपने। तो देखो ये की कह रहे थे, तो हम देखो अपने को टी डैश है तो की जनरेट करना है आपने प्लस, ये कहना भी नल ड्राइव कर लो इसको, ठीक है। इससे रास्ता नहीं है, सो दैट मीनस किस तो अपने नल ड्राइव कर लिया है जी। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, हाँ तो हूँ अपने को आप इतने वापस ट्रैवर्स करके आ गए, ठीक है। टी वाले तो कंप्लीट हो गया है। अब ई डैश से आप देखा कि भी कि आप जनरेट कर सकते हैं। हाँ ई डैश से आप जनरेट करना प्लस, ये कहता लो जी ये प्रोडक्शन हैगी डायरेक्टली, ठीक है। ये प्रोडक्शन हैगी डायरेक्टली तुम ये पिक कर सकते हो। तो ई डैश किनू ड्राइव करेगा, ये प्लस एंड देन टी एंड ई डैश, ठीक है गाइस। ये प्रोडक्शन अपन ने पे कर ली। हूँ देखिए हूँ प्लस हमारे पास आ गया, ओके। तो नेक्स्ट अपन की चाहिए है आईडी, फिर आप कहेंगे कि अपने को टी है तो मैं आईडी जनरेट करना है, टी है तो मैं की जनरेट करना है आईडी। तो ये प्रोडक्शन दसूगा कि भाई ये प्रोडक्शन तुसी कंसिडर कर सकते हो, टी ड्राइव्स एफ टी डैश। तो यहाँ पे सेम ये वाली चीज़ें चलेंगी, एफ टी डैश एंड देन देखिए ये स्टार्टिंग में मेरे पास एफ है, तो ऐप से आईडी जनरेट करनी है तो कहता भी डायरेक्टली जनरेट हो जाएगी। ये ऐप से आईडी जनरेट करनी है तो देखा ये डायरेक्ट ही जनरेट हो जाएगी आईडी। तो फिर क्या है गाइस, तो इन्हों मैं इरेज करता हाँ। तो नेक्स्ट की ड्राइव करना अपन है मल्टीप्लिकेशन स्टार, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन अपन ने जनरेट करना है। तो ये देखिए आप इतने तक आप ड्राइव कर चुके हैं, हाँ इतने तक। तो हम स्टार जनरेट करना, स्टार किससे टी डैश से, लेकिन की कहता भाई टी डैश से स्टार जनरेट करना, तो तुम ये वाला यूज कर लो, ठीक है। तो दिस इज स्टार एंड एफ टी डैश, है ना। अब हमारे पास स्टार जनरेट होगा, फिर आईडी जनरेट करनी है, है ना। फिर आईडी जनरेट करनी है तो इधर भी तो देखो आप आईडी जनरेट करनी है तो किसी ऐप से, तो ऐप से डायरेक्ट आईडी जनरेट होती है। देखिए ये आईडी है, ये ऐप वाला ये कॉलम है, इसमें अपन देखना कि डायरेक्ट आईडी जनरेट होगी, ऐप से आईडी जनरेट हो गई तो अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन कुछ भी नहीं चाहिए तो जो टी डैश हैगा, ठीक है, उससे अपन नल ड्राइव कर सकते हैं। तो ये टी डैश से डॉलर है, इसके बाद टी डैश के बाद डॉलर है, तो दैट मीन्स टी डैश के बाद डॉलर है, तो दैट मीन्स की क्या आ जाएगा नल। तो टी डैश की नल को ड्राइव कर देगा। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे हमारे पास आईडी आ गई, स्टार्टिंग में प्लस आ गया गाइस, ये सारा ये नल है तो ये प्लस आ गया हमारे। उसके बाद तो हमारी आईडी आ गई, ठीक है। इस तरह फिर हमारा ये स्टार आ गया है, इसी तरह फिर ये आईडी आ गई है, ठीक है। सो दैट्स इट बी डेटेड, ठीक है। ऐसा कंपाइलर काम करता है, ऐसा कंपाइलर को पता लगता है कि भाई केड़ी प्रोडक्शन उन्हें सेलेक्ट करनी है, ठीक है गाइस। कोई डाउट हो इसमें? हाँ जी गाइस, एनी डाउट प्लीज। सर एक बार और रिपीट कर दो। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, चलो मैं कर देता हूँ दोबारा। तो वन अब रिपीट। ओके गाइस, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे देखिए आप तो देखो जो आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, ठीक है। सपोज करो अपन स्ट्रिंग जनरेट कर ली, ठीक है। तो देखो आप डायरेक्टली आप देख लेंगे, अभी ये तो ये ड्राइव हो गया, उस तो ये ड्राइव हो गया, आप तो डायरेक्टली ड्रा कर देंगे। हाँ
क्योंकि साढ़े को इंट्यूशनस हैगियां कि भी ये चीज़ें इदा होगी तो होगी, बट कंपोजर जो हमारा पार्सर है उसके को नहीं होंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो साड़ी जी ग्राफिक्स प्रोसैसिंग की स्पीड ज़्यादा है ब्रेन की, कोई भी चीज़ ऑब्जर्व आप करते हैं तो ईजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सेम काम सेम होया है जिवें देखो जो आप छोटे बच्चे सीगे जो आप किड सीगे, ठीक है। तो उस टाइम से की है आप ट्रेनिंग दी सीगी, ठीक है, अपने फैमिली मैंबर ने ट्रेनिंग दी सी कि ये ऑब्जेक्ट की है इनू आप कहते हैं, ठीक है। जो आप छोटे सीगे जो आप छोटे बेबी सीगे आपको पता ही नहीं सीगा भी इस चीज़ को आप कहते किस ऑब्जेक्ट को आप कहते हैं, तो अपने पेरेंट्स को आपको दसिया कि भी इस ऑब्जेक्ट में आप ए कहांगे उस ऑब्जेक्ट में आप ए कहांगे, तो देखो उसके बाद ही की होया देखो आप अंडरस्टैंड कर लगे उस चीज़ में, उसके बाद कोई भी वो चीज़ आप देखी अपने दिमाग से आया कि अपन जो सिखाया गया सी ये वो चीज़ है। आज के दिन भी कोई भी यह ऑब्जेक्ट आ जाता है या कोई भी यही भी चीज़ आ जाती है कि जिन्होंने आपने देखा नहीं होगा, तो हमने कभी देखी नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल तुम फार्म से गए किसी फील्ड से गए तो उत्थे कोई ट्री तुम दिखा तुम पता नहीं है भी उस ट्री में आप की कहते हैं, तुम मोस्टली अपने पेरेंट्स को पूछते हो कि इनू की कहते हैं, ठीक है। तो वो दसते हैं फिर अपन याद हो जाता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। इसी तरह जो मशीन लर्निंग है उहदे विच भी ट्रेनिंग होती है, उहदे विच भी आप ट्रेनिंग कर देते हैं मशीन को कि भी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है। फिर वो अपने आप समझ लेता है, वो चीज़ उन्होंने कभी मिलती है दिखती है तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लेता है हाँ ये वो चीज़ है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये सारा जो हमारा रियल लाइफ से रिगार्डिंग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम देखें हम आपको ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो ये आप डॉलर ऐड कर देंगे हम देखो, बट आप तो डायरेक्टली देख के भी सबसे पहले आईडी जनरेट होगा, इतने टी से चले गए, टी से एफ से चले गए, एफ से सीधा आ गया आईडी, ठीक है जी। अपन सीधा पता लगा, बट मशीन तो थोड़ी कर सकती है, तो मशीन के लिए एक प्रोसीजर होगा। तो ये जो आप पार्सिंग टेबल बनाई है ये प्रोसीजर है वो लिए, ठीक है। वो की करेगा कोई भी प्रोडक्शन उन्होंने दिखेगी, ठीक है। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे आईडी जनरेट करनी है एंड स्टार्टिंग सिंबल ई है, तो ई ते जब मैं आईडी जनरेट करनी है तो मैं किदा करांगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोडक्शन बताएगा भी केड़ी प्रोडक्शन तुम पिक करनी है। ये कहता भी तुम ये प्रोडक्शन पिक करो टी ई डैश वाली, तो मैं की किया देखो ई तो मैं टी ई डैश वाली प्रोडक्शन में पिक की। फिर क्या है मेरे पास टी है स्टार्टिंग में, हूँ फिर मैं की चाहिए आईडी, ये चीज़ जनरेट नहीं की ना अभी तक मैं आईडी, तो आईडी आप लभांगे भी आईडी कितने होगी, ठीक है। तो देखिए आप हम टी से है टी से आईडी जो आपने जनरेट करनी है, तो देखिए ये टी इज अ वेरिएबल, तो टी वेरिएबल है कि मैं की जनरेट करना है आईडी, स्केल आईडी से है आप आईडी जनरेट करनी है। तो देखो टी से है कि आईडी जनरेट करनी है, तो ये वाली प्रोडक्शन तुम पिक करोगे पहले, टी से तुम की ड्राइव करोगे टी, सॉरी टी नहीं एफ है स्टार्टिंग में, एफ है ना यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में एफ टी डैश, तो एफ टी डैश, ओके। तो ये हमने ड्राइव कर लिया टी से। फिर आप देखते हैं हाँ कि भी हम एफ आ गया है, एफ से आई डी हाले तक जनरेट नहीं हुई है, तो एफ से मैं आई डी जनरेट करनी है, कितना जनरेट कर सकते हैं आई टी यूज दिस प्रोडक्शन कहते डायरेक्ट ही डायरेक्ट ड्राइव कर, तो मैं किया गाइस मैं डायरेक्ट ड्राइव कर लिया आईडी, ठीक है। आईडी अपनी जनरेट हो गई डन। नेक्स्ट की जनरेट करना प्लस, मेरे को इतने की है टी डैश से मैं की जनरेट करना प्लस, तो हम देखो टी डैश अपना ये आ गया है कि ये टी डैश है, इससे मैं की जनरेट करना है प्लस, तो ये अंदर भी कोई ये वाले प्रोडक्शन यूज हो टी डैश ड्राइव से नल, तो ये नल आ गया, ठीक। तो फिर देखो ये टर्मिनल आ गया, तो दैट मीन्स टू बी टू स्टॉप हियर। तो नेक्स्ट आप वेरिएबल देखना ई डैश है, तो ई डैश से आप की जनरेट करना प्लस आप जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो ई डैश से अपने की जनरेट करना है गाइज, स्टिल ई डैश से अपने की जनरेट करना प्लस, तो ये कहते भी ये प्रोडक्शन यूज करो तो डायरेक्टली आ जाऊगा, ठीक है। तो इससे देखो ये प्लस आ गया है स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर होर की है टी ई डैश, व्हाट वी हैव टी ई डैश, ठीक है। हूँ तो देखो अपने को प्लस आ गया है, तो नेक्स्ट आप देखते हैं तो हम आप देखते हैं प्लस आ गया अपने को इतने,
ਤੇ टी ਨੈਕਸਟ प्लस आ गया, ठीक है जी डन। नैक्सट अपने की ड्राइव करना आई टी, तो अपने को की इतने टी है टी से जो आप आई डी जनरेट करनी होवे तो आप देखिए टी से आई डी जनरेट करनी होवे तो आप ये वाले प्रोडक्ट्स यूज करेंगे एफ टी डैश। तो टी से मैं की ड्राइव किया एफ टी डैश। तो एफ से अपन पता है कि भी आई डी जनरेट करनी है तो एफ से डायरेक्ट आप पहला भी यूज किया है डायरेक्टली आप आई डी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नैक्सट की है गाइज कि अपने को टी डैश है, टी डैश से अपन की जनरेट करना है, टी डैश से की जनरेट करना अपन टी डैश है, टी डैश से हमने क्या जनरेट करना है। देखिए यहाँ पे क्या है आईडी जनरेट हो गया, स्टार भी हो गया जनरेट। तो स्टार जनरेट करना या मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हैं, कहते हैं ये प्रोडक्शन डायरेक्टली स्टार है। तो इतने स्टार आ गया गाइस, ठीक है। अपने को लिखे एफ टी डैश, एफ टी डैश। तो आगे देखो की है, तो आगे देखो अपने को जैसे एफ है तो अपने की जनरेट करना है आई डी। एफ से आई डी के अंदर डायरेक्टली जनरेट हो जाएगी, पहला आप यूज किया है एफ से आई डी जनरेट होती है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं आई डी जनरेट होगी फिर डॉलर। तो टी डैश से डॉलर आप जनरेट करना है, टी डैश से डॉलर जनरेट करना है। हेलो, हाँ यस यस, सॉरी गाइस फॉर द इंटर। तो देखिए नेक्स्ट वाली जो देखिए हमने क्या है टी डैश है यहाँ हमारे पास एंड व्हाट आई हैव टू ड्राइव डॉलर। तो टी डैश से मैंने डॉलर ड्राइव करना तो कहना नल पुट करते हैं, ठीक है डन आई पुट करना। तो नेक्स्ट क्या मेरे पास एक ये वेरिएबल बच गया है ई डैश। तो अपन ने की ड्राइव करना है नल, तो ई डैश से नल ड्राइव करना तो कहना सॉरी डॉलर ड्राइव करना है ई डैश से। तो दैट मीन्स की ये कि क्या है पुट द नल दैट्स आप ड्राइव कर लेना। ये आईडी आ गई अपने को, ठीक है ये आईडी आ गई। तो ये जो पार्सिंग टेबल है ये दसती है कि किधर से पार्स ट्री जनरेट होगा, ठीक है। पार्सिंग टेबल की दसेगी कि किधर पार्स ट्री जनरेट होगा। तो देखिए पार्स ट्री कंप्लीट जनरेट किया है तो पार्सर इन्हें यूज करता है, ये कंप्लीट पार्स ट्री अपन जनरेट किया है। तो बाय यूजिंग दिस पार्सिंग टेबल तो पार्सर ये पार्सिंग टेबल यूज करेगा तो ये ड्रा करेगा, ठीक है गाइस। ठीक है सर। सर एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा भी आप नहीं एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ये चीज नहीं आएगी एग्जाम में। एग्जाम में तो आपके इसमें इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनता है वो या तो फर्स्ट फॉलो पूछ सकते हैं किसी का, ठीक है, या फिर वो पूछ सकते हैं LL1 है या नहीं है, बस ये दो क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये चीज है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट का पता होना। क्योंकि जो आप क्लासरूम से टीच करते हैं तो आप स्टूडेंट्स को दसना होगा कि ये चीज़ किमें कोई है ना, उत्थे तो ऑब्जेक्टिव से रिगार्डिंग नहीं काम चलता। वैसे तो जो कंपाइलर सब्जेक्ट है ये 5 to 7 ही टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। तो बट मैं कंप्लीट स्टार्टिंग तो स्क्रैच से करा रहे हैं, मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई चीज़ का। सर आपका जो ग्रेजुएशन में वैसे पास स्टूडेंट्स को जो करवाते हैं उसमें ये नहीं सब आता है ना हमारे पास। आता मैम ये बीटेक लेवल पे आता नहीं है ना, बीटेक पे आता नहीं, ये जैसे बीसीए में नहीं आता ये बीसीए। हाँ जी, क्योंकि मैंने बीसीए को पढ़ाया था तो या फिर एमसीए में आएगा आपके या कुछ यूनिवर्सिटी में एमसीए में आता है, बीटेक या एमसीए में आता नहीं ये चीज़ है। और सर जो टीओसी वाली ग्रामर है फिर वो भी सेम ही इसी का ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही है। वहाँ तो ग्रामर्स की डिटेल पढ़ते हैं, यहाँ उस ग्रामर को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या वो हम देख रहे हैं। ओके थैंक यू सर रिपीट करने के लिए। तो देखिए गाइस ये जो हमने कल डिस्कस किया था ये सेम चीज़ है। तो देखिए कल भी मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें कि जो ग्रामर है, ठीक है। तो LL1 के केस में मैं अभी आज भी मैंने इसको रिपीट किया पॉइंट को। तो एवरीथिंग इज मेंशन हियर कि लेफ्ट रिकर्जन नहीं होना चाहिए है, ठीक है। तो ये नॉन डिटरमिनिस्टिक का मतलब है ये कह रहे हैं लेफ्ट फैक्टरिंग को भी नॉन डिटरमिनिस्टिक बोल देते हैं, ठीक है, लेफ्ट फैक्टरिंग। और द अदर थिंग इज की एक एम्बिगुअस कराना, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं तो आपको अगर आपको दिखाई दे रही है तीनों चीज़ें तो LL1 कभी भी नहीं बोल करेंगे, ठीक है। दिस इज शॉर्टकट टू सॉल्व।
अदरवाइज ऐसे पता नहीं लग रहा, तो जैसे हमने कल ये क्वेश्चन सोल्व किए थे, ठीक है, अगर हमको ऐसे पता नहीं लग रहा तो कल हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे कि हाउ टू फाइंड, है ना। इसमें देखिए लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है फायदे के इसमें, है ना, तो ना लेफ्ट रिकर्जन है, तो ये तो ग्रामर एम्बिगुअस के लिए अपने पास भी जनरेट करना पड़ेगा, उससे बेस्ट भी ये है जो हमने कल किया था, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ है बस दूसरी चीज़। तो ये इसमें डाउट होगा किसी को, कल आपने क्वेश्चन सोल्व किया हो 7, 8, 9 में होगा के डेट आपके, कोई डाउट हो आपने? हाँ जी। सर कल मैं तो नहीं सोल्व कर पाई थी, मुझे कुछ नेट प्रॉब्लम आ रही थी, आज सोल्व करूंगी, अगर हुई तो मैं आपको डाउट। ठीक है मैम, ये नोट्स है ना अवेलेबल है ना वहाँ पे हमारे गूगल क्लासरूम। हाँ जी हाँ जी सर, मैंने इनके प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकलवा ली। हाँ, तो आप इनको कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट इज अवर रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर। बेटा पापा बताइए, अभी मैं कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करनी है, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब बेटा, वो कंप्लीट एक्सरसाइज कर लो ना स्टार्टिंग वाली, कल कर नहीं रहे थे हम लोग, 21 क्वेश्चन तक हमने किया था, वो सारे अभी कंप्लीट करने हैं। डैडी के पास जाओ, डैडी करोगे, चलो सॉरी गाइस। तो देखिए हम अपन डिस्कस करते हैं रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर। ओके गाइस, सो देखो यस रिकर्सिव डिसेंडेंट, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्या रहेगा, इसमें रिकर्सिव प्रोसीजर रहेगा। द पार्सर इज कॉल्ड रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर बिकॉज फॉर एवरी वेरिएबल वी आर गोइंग टू राइट अ रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। हर एक वेरिएबल के लिए आप रिकर्सिव फंक्शन राइट करते हैं, जो कि बार बार ई टेस्ट ई जो है इसको कॉल कर रहा है इनको, इस तरह के रिकर्सिव प्रोसीजर आप लिखते हैं ताकि इन आप रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर करते हैं। तो ये ज़्यादा टाइम लाने की लोड नहीं है, तो सिर्फ इसकी थ्योरी वगैरह रीड आउट कर लिया, ठीक है। तो दिस पार्सर यूजेस रिकर्जन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को, जहाँ पे रिकर्जन आ जाता है भाई, एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, जहाँ पे भी रिकर्जन आ गया है, रिकर्जन, ठीक है, जहाँ पे भी रिकर्जन आ गया है तो दैट मीन्स कि डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज होगा, स्टैक। जहाँ पे भी रिकर्जन आ गया है, डेटा स्ट्रक्चर है या कोई और सब्जेक्ट है, जहाँ पे भी रिकर्जन आ गया तो डेटा स्ट्रक्चर स्टैक यूज करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को अपने याद रखना, रिकर्जन के केस में डेटा स्ट्रक्चर स्टैक यूज होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि देखिए दिस पार्सर यूजेज रिकर्सिव स्टैक, ठीक है। तो नेक्स्ट आप करते हैं, देखिए नेक्स्ट हम आप आगे हाँ जो आप पार्सर सीखे, तो LR पार्सर्स, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दोबारा आपको लेके चलता हूँ, चलो पार्सर्स टाइप्स, तो देखिए यहाँ पे क्या है ये देखिए, तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर आप कंप्लीट हैं, देखिए टॉप राउंड पार्सर आप कंप्लीट कर चुके हैं। ये दो चीज़ा कवर किया है, आज रिकर्सिव डिसेंडेंट के बारे में पढ़ाएगा, तो नॉन रिकर्सिव डिसेंडेंट अपना सीखा LL1। ये आप फर्स्ट फाइंड आउट करना सीखा, फॉलो फाइंड आउट करना सीखा, फिर उससे आपने पार्सिंग टेबल बनाई, फिर उस पार्सिंग टेबल को यूज करके आप किदा पार्स ट्री जनरेट करते हैं, वो आप किया है, ठीक है जी। तो गाइस कोई भी स्ट्रिंग लेके कोई भी जैसे पार्सिंग टेबल बनाई, आप लोगों ने नहीं बनाया है तो पार्सिंग टेबल बनाओ LL1 की, जो भी ग्रामर सब मैंने दी थी आपको, और उसमें से कोई भी स्ट्रिंग जनरेट अज्यूम करके जो उससे जनरेट होती है, वो उस टेबल से को यूज करके उसको ड्रा करके देखो आप लोग, दिस इज इम्पोर्टेंट गाइस। तो नेक्स्ट देखिएगा आप देखो हूँ आप बॉटम ऑफ पार्सर आप स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बॉटम ऑफ पार्सर है, तो इन्होंने देखो
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ के पार्सर्स आएंगे, एक तो ऑपरेटर प्रीसीडेंस पार्सर, एक एलआर पार्सर। तो मैक्सिमम टाइम आप एलआर पार्सर से स्पेंड करेंगे, कल आप इन्हों स्टार्ट करेंगे टॉपिक में। तो आज आप ऑपरेटर प्रीसीडेंस पार्सर आप करते हैं। तो ये कला एक पार्सल हैगा ਜਿਹੜਾ एम्बीगस ਹੁੰਦਾ है, एम्बीगस ग्रामर उसको करता है, ठीक है। और कोई भी पार्सर ਜਿਹੜਾ हैगा इससे क्वेश्चन बनता है कई बार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्सर इज एम्बीगस, किस तरह क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे ऑपरेटर प्रीसीडेंस पार्सर होगा, दैट इज एम्बीगस, ठीक है। वन मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, पहले आया हुआ गेट में आया हुआ, नेट में शायद नहीं आया हुआ आई थिंक, तो नेट में आने के चांसेस नहीं, तो इन्हें याद कर लेंगे। तो आप आज ऑपरेटर प्रीसीडेंस यस ग्रामर आप करेंगे। तो ये की कहता है, देखो दो रूल्स होंगे ने ग्रामर के ना। तो ये की कहता है कि देखो ए ग्रामर दैट इज यूज्ड टू फाइनाइट मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रीसीडेंस, ठीक है। इसमें दो रिस्ट्रिक्शन होती हैं। एक रिस्ट्रिक्शन की होगी, नो टू वेरिएबल मस्ट बी एडजेसेंट, दो वेरिएबल इकट्ठे नहीं आने, ठीक है। एक दो कंडीशन होते हैं, एक तो ये है नो टू वेरिएबल्स मस्ट बी एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब है अभी इकट्ठे नहीं आएंगे टुगेदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नो एप्सिलॉन प्रोडक्शन, दैट मीन्स कि नल वाले कोई प्रोडक्शन नहीं आएगी, ठीक है। अगर ऐसा है तो दैट मीन्स कि दैट ग्रामर इज या दैट ग्रामर इज ऑपरेटर ग्रामर, ठीक है। अब हम आप देखते हैं हाँ इस ग्रामर से इस तरह भी एक क्वेश्चन आ सकता है सिंपल कि कोई ग्रामर दे देंगे एंड दे विल आस्क कि दिस इज ऑपरेटर ग्रामर और नॉट, ठीक है। इस तरह कोई ग्रामर दे देंगे तो आपको ये दो रूल याद रखने पड़ेंगे कि दो एडजेसेंट वेरिएबल नहीं होंगे, एक की नल प्रोडक्शन नहीं होगी। आप देखते हैं देखो दो के तीन वेरिएबल इकट्ठे आ गए हैं तो ये नहीं है कि इधर देखो कितने भी नहीं है कि दो वेरिएबल ना नल प्रोडक्शन है कि तो ऑपरेटर प्रीसीडेंस ग्रामर देगी, ठीक है। इधर आप देखते हैं हाँ दो वेरिएबल इकट्ठे आ गए नहीं थे, है ना, ई ए, तो ये नहीं है, ठीक है। तो इतने आप देखते हैं हाँ इतने कोई भी देखे दो वेरिएबल इकट्ठे नहीं है, ठीक है। तो बीच में टर्मिनल है, देखिए वेरिएबल इकट्ठे नहीं एडजेसेंट नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये है ऑपरेटर प्रीसीडेंस ग्रामर, ठीक है गाइस। फाइंड आउट जो आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस देख रहे हैं इसमें ऑपरेटर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं उससे नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपने सिर्फ वेरिएबल्स और टर्मिनल चेक करना है। ये सिर्फ टू रूल्स चेक करने हैं, अगर ये दोनों रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं सो दैट मींस कि ऑपरेटर प्रीसीडेंस ग्रामर है, अदरवाइज नहीं है जी जी जी। सिर्फ इन दो रूल्स को आपने याद रखना है। तो देखिए कि कहता दिस पार्सर पार्स द एम्बिगुअस ग्रामर बाय क्रिएटिंग ए ऑपरेटर रिलेशन टेबल। तो बट इहदे बारे आप सिर्फ टेबल का नाम याद रखना है, तुम ऑपरेटर रिलेशन टेबल ये बना देगा, तो बट और कुछ नहीं याद रखना कहते, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ ही याद रखनी है, ठीक है, और कुछ भी याद नहीं करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप करते हैं यस। तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है आपने, इसके सिर्फ तो आप ये इसको रीड आउट कर लीजिएगा, डेफिनेशन रीड आउट कर लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह बस इंपॉर्टेंट पॉइंट करने हैं, ज़्यादा नहीं टाइम स्पेंड करना है इसको। तो ये भी सेम ही है, नहीं करेंगे बस, ठीक है। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एलआर पार्सर टेबल से, ठीक है भाई। एलआर पार्सर से ये देखे तो ये हमारे 4 टाइप के होते हैं, एलआर, एसएलआर, एलएएलआर एंड सीएलआर, ठीक है। तो इसकी कल हम देखेंगे कि कितना पढ़ना पड़ता है, ये जो पार्सिंग टेबल कितना अपने की सेम है सारी चीज़ें, ठीक है। बट ये पार्सिंग का भी डिफरेंट होगा, ठीक है। जिमें आप जो पहला किया सीगा तो वो पार्सिंग का तो सीधे टेबल से प्रोडक्शन देख लिया, बट ये रिडक्शन तो होती है ना। ये एलआर पार्सर से है, ये बॉटम ऑफ पार्सर से, मैंने आपको बताया था आपको कि बॉटम से स्टार्ट करेंगे, जो पार्स क्रिएट करना बॉटम से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग अपने कोई सारे स्ट्रिंग्स होगी तो उससे आप पार्स जनरेट करेंगे, ठीक है। आपने कितना भी सीखा पहला, ठीक है। दूसरी स्लाइड करते कोई आप पार्स जनरेट करेंगे। सो दिस इज लाइक दैट, ये आप कल से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज दिस इज एनफ फॉर टुडे। जो कोई डाउट